हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी IQ सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, हिंदी के अंतर्गत जो है 15 क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा 15 क्वेश्चंस जो है वो गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड आते हैं और 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेडागोजी से होते हैं, ध्यान रखिएगा। जिनमें से जो है मैं इन 15 क्वेश्चंस को जो है आज वीडियो करा रहा हूँ। जो है 15 क्वेश्चन जो है गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड मैंने कई वीडियोस डाल दिए हैं। गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं और आप ज़रा तरीका ढूंढ सकते हैं कि किस तरीके से जो है गद्यांश और पद्यांश को जो है पेपर में सॉल्व करते हैं बिना टाइम जो है गंवाएं अपना। ठीक है, तो आज हम 15 क्वेश्चन से रिलेटेड जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम्स में जो 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम है उसमें आ सकते हैं। और जो है ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होने वाले एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं जो अक्सर जो है स्टेट वाइज हो या किसी भी अन्य सीटेट के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपके जो है कितने मार्क्स आए हैं इस पेपर को सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो जो है वो भी जो है इस हिंदी पेडागोजी जो है रिलेटेड जो है वीडियो का लाभ ले सके। तो आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने का। नए नए क्वेश्चंस जो है हम ढूंढ करके आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होना चाहिए क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का जो है मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो देखिए, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो कहलाता है संप्रेषण। या दो हो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं तो संप्रेषण, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, बोलचाल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पे जो बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, आप लोगों को इसका सही जवाब पता होगा। इसका सही जवाब है मातृभाषा। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर संप्रेषण की जो भाषा होनी चाहिए वो मातृभाषा होनी चाहिए। इसका क्यों ऐसे होनी चाहिए, तो देखिए, बच्चे का जो है शुरुआती जो है विकास होता है, शुरुआती जो है लालन पालन होता है वो उसके जो है परिवार से होता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, उसका जो है लालन पालन परिवार से होता है और परिवार की जो भाषा होगी वही मातृभाषा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, वही मातृभाषा, तो भाषा वही बच्चा धीरे से सीखता है, वही भाषा सीखता है। तो अगर वही सीखेगा और जब उसी जो है मातृभाषा से जो है स्कूलिंग उसकी शुरुआत होगी तो वो जो है जो भी मतलब स्कूल में जो भी बातचीत होगी, अगर स्कूल की भाषा भी उसी मातृभाषा में या बच्चे से बोलने का प्रयास किया तो बच्चा जो है क्लासरूम में जो है अच्छे से जो है चीज़ों को समझ पाएगा, टीचर की बात को समझ पाएगा क्योंकि वो उसको जो है अडॉप्ट कर चुका है उस भाषा को। ठीक है, और उसी भाषा में जो है अच्छे तरीके से वो कार्य करने में जो है निपुणता हासिल कर चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर है मातृभाषा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की जो है पाठ्य पुस्तकों में दिए गए जो है अभ्यास वो किस रूप में होने चाहिए, तो बच्चों को जो है चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से जो है तादात्म्य का अवसर देने वाले होने चाहिए। या बच्चों की जो है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हों, या बच्चों को जो है विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को जो है बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं, या बच्चों का जो है सही सही आकलन में सदैव मदद करते हैं और वो क्या नहीं जानते। ठीक है, इस बारे में मदद करती है पाठ्यपुस्तक। तो देखिए, इसका सही जवाब है पाठ्यपुस्तक में दिए गए जो अभ्यास होते हैं, ठीक है, लेसन्स होते हैं, वो चीज़ों को परखने में। ठीक है, जब हम एज अ टीचर जो है जब हम बच्चों से जो है अब कोई अभ्यास कराते हैं, कहते हैं कि आज जो है हम लोग जो है इस चीज़ का जो है बोर्ड में जो है आप लोगों को इसका आंसर लिखना है, या आज जो है क्लासरूम में सभी लोग जो है कविताएं पढ़ेंगे या कविताओं से आपने क्या क्या सीखा इस चीज़ का अभ्यास करेंगे, क्या है ना। तो ये सारी चीज़ों को परखने के लिए, मतलब बच्चे को परखने के लिए होता है कि बच्चा जो है कितना क्या जानता है। गहराई से जुड़ने के लिए तो चीज़ों को जो है समझने में उसकी मतलब अभ्यास कराने से जो है कहीं ना कहीं जो है बच्चा जो है उन चीज़ों से जुड़ता है और पढ़ाई में अच्छा होने के मतलब प्रयास करता है। ठीक है, और व्यापक अनुभव स्तर, इसका आंसर ए नंबर है। ठीक है, हिंदी भाषा में जो है सतत आकलन का सर्वाधिक जो है उचित तरीका है। तो सतत आकलन मतलब बच्चे का जो है संपूर्ण आकलन। ठीक है, संपूर्ण आकलन करना है। तो देखिए, हर 15 दिन में जो है परीक्षा लेना चाहिए, या फिर जो है कहने और लिखने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए,
या फिर बच्चे के जो है समूह परियोजना कार्य करवाना चाहिए, ठीक है, कोई रिपोर्ट या कोई प्रोजेक्ट काम करवाना चाहिए, या फिर बच्चों से जो है अनौपचारिक बातचीत करनी चाहिए, मतलब कोई भी कहीं की बातें होनी चाहिए जो सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, उसके घर के संबंधी बात हो जाए या उसके दोस्त के संबंध, इस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए बच्चे का सतत आकलन, हमें संपूर्ण आकलन करना है, ठीक है, मतलब वो पर्याप्त समझता है कि नहीं, पर्याप्त लिख पाता है कि नहीं, पर्याप्त बोल पाता है कि नहीं, उसकी समझने की क्षमता क्या है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को जो है उनके अनुभव को जो है जानने का प्रयास करना चाहिए। हमें पहला प्रयास करना चाहिए कि बच्चा क्या कहना चाहता है, उसके विचार क्या हैं, ठीक है, इसको समझने के प्रयास करना चाहिए। उसको जो है पर्याप्त समय देना चाहिए, कुछ कहने का, उसको कुछ लिखने का जो है पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। इसका आंसर बी नंबर है, ठीक है। भाषाई कक्षों में जो है प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती हैं जब, देखिए, ठीक, भाषाई कक्षा में, ठीक है, आपका मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के तौर पे जो है कुछ ऐसी जो है सामग्रियां क्लासरूम में रखी हैं या घर में रखी हैं जो किसी काम की नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? तो देखिए बच्चों को जो है पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है, या वो बच्चों को जो है अनिवार्य कोई मूल्य ना सिखाए, मतलब कोई उसका वैल्यू ना हो सिखाने में कि क्या सिखा रहा है क्या नहीं सिखा रहा है, उसका कोई मतलब मीनिंगफुल ना हो चीज़ है, या वो पाठ्य सामग्री जो है वो सामग्री पाठ्य पुस्तकों की ना हो, या वो उसे आते जाते देखता हो इसलिए वो है सजावटी तौर पे रखी गई हो। तो देखिए ऐसी सामग्री जो बच्चे को जो है पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता, मतलब कहने के लिए है कि हो सकता है कोई बुक्स जो है आपकी अलमीरा में रखी हुई है या आपके स्कूल की जो है लाइब्रेरी में रखी हुई हो, लाइब्रेरी में रखी गई हो, तो और वो लाइब्रेरी में जो बुक्स हो या लाइब्रेरी में जो बुक्स पड़ी हुई हैं उसका यूज़ ना किया जाता, वो बस ऐसे ही शो पीस के तौर पे रखी गई है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए वो सजावटी तौर पे रखी है, तो उसका सिखाने में कोई उपयोग नहीं होता, ठीक है। इसका आंसर ए नंबर है। चोम्स्की के अनुसार जो है बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ध्यान रखिएगा, चोम्स्की के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को जो है विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, या व्याकरण के नियम साझा दिए जाने चाहिए, ताकि वे इस क्षमता के जो है माध्यम से जल्दी भाषा सीख सके, या सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें और उन पर जो है अनावश्यक बोझ न डालें। एक या कुछ भी ना पढ़ाने की आवश्यकता, ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ना पढ़ाए, ठीक है। तो देखिए चोम्स्की के अनुसार जो है भाषा जो है सीखने की, चोम्स्की ने जो कहा था कि बच्चे में जो है भाषा सीखने की जो है क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। उन्होंने कहा था कि पहले बच्चे की जो है भाषा डेवलप होगी, फिर जो है उसी भाषा के आधार पर जो है बच्चा अपना विचार प्रस्तुत करेगा। वहीं पे जो है पियाजे ने इसके जो है अपोजिट कहा था, ध्यान रखिएगा, पियाजे ने इसके अपोजिट, ये क्वेश्चंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। पियाजे ने जो कहा था, पहले कहा था, उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है पहले बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके आधार पे जो है बच्चे का जो है विचार पहले प्रस्तुत करने लगेगा, और फिर विचार से ही जो है बच्चे का जो है भाषा जो है वो डेवलप होने लगेगी, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर है जो है विविध जो है भाषा की क्षमता जो है वो जन्मजात होती है, और जो है हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को जो है विविध भाषा प्रयोगों से परिचय कराने की आवश्यकता होती है, कराया जाना चाहिए, मतलब बहुभाषिता से परिचय कराने की बात कही जा रही है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है अपने आप सीख जाएगा, धीरे धीरे सीख जाएगा और लैंग्वेज को समझने लग जाएगा, ठीक है, इसलिए विविध भाषाओं से परिचय कराया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीखकर उस पर अमल किया जाए, या बच्चों पर जो है सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना, देखिए पढ़ने के लिए जोर देना, ठीक, या फिर शब्द प्रति शब्द, मतलब शब्द बाई शब्द जो है ना, पढ़ते हुए जो है गति को बढ़ाने का, मतलब स्पीड में पढ़ना आना चाहिए, या चित्र संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए जो है पढ़ने का अवसर प्रदान करना। तो देखिए, तो जो है पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता है, वो है डी नंबर, ध्यान रखिएगा, डी नंबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, तो वो 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, या पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा कर लेना, या दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, या वर्णमाला के क्रम को याद कर लेना, ठीक। तो देखिए भाषा शिक्षण में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो भाषा ही शिक्षण नहीं होता है,
हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले वो व्यक्ति जो है लोगों की बातों को धैर्य से सुनना आना चाहिए, फिर जो सुना हुआ है उस पर जो है अपनी टिप्पणी सुनेंगे नहीं तो टिप्पणी कैसे देंगे। मान लीजिए जब तक आप बात को सुनेंगे नहीं गौर से तो आप समझ नहीं पाएंगे कि बात कही क्या गई है, उसमें कितने पॉइंट्स कहे गए हैं, मुझे क्या पॉइंट्स उस पर देखना है, या कोई गलत तो बात तो नहीं कहेगी। तो जब तक आप धैर्य से नहीं सुनेंगे तब तक कैसे मतलब आप दूसरों को कमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि भाषा शिक्षण में आपको दूसरों की बातों को जो है पहले सुनना आना चाहिए, है ना, और फिर उसके बाद जो है उस पर जो है कहीं मतलब जो भी सुना आपने उस पर जो है टिप्पणी अगर मांगी जाए तो उस पर टिप्पणी देना चाहिए। ठीक, सी नंबर इसका आंसर है। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से जो है फूल हैं जिनकी मतलब जो बहुत हैं, फूलों के नाम जो है अपनी भाषा में लिखना है, और हिंदी भाषा के इस अभ्यास जो है तेज महक का क्या उद्देश्य है। तो देखिए फूलों के नाम, देखिए यहाँ पे मूल जो क्वेश्चन है वो फूलों के नाम अपने भाषा में लिखना है, बाकी जो है क्वेश्चन जो है कोई वैल्यू नहीं रखता मेरे अनुसार। ठीक, केवल एक ही क्वेश्चन की लाइन है जो ये फूलों का नाम जो है अपनी भाषा में लिखो। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है टीचर बहुभाषिता को जो है बढ़ावा दे रही है। क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुभाषी होंगे, मान लीजिए अलग अलग लैंग्वेज के होंगे, और वो सबको जो है मौका दे रही है कि अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखो। तो देखिए पढ़ते हैं ऑप्शन। पाठ को अपने अनुसार संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिता को पोषित करना, या बच्चों की जो है भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या है अपनी भाषा में लिख सकते हैं, और ये बच्चों की जो है फूलों की महक की विस्तृत जानकारी। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने अभी कहा था। देखिए क्वेश्चंस देखिए कितना बड़ा है, लेकिन काम की केवल लाइन इतनी है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। ऐसा कब क्यों कहेंगे कि भाई अपनी अपनी भाषा में लिखो, ये इसीलिए कहेंगे कि बहुभाषिता को हम बढ़ावा दे सके, ठीक है, पोषित कर सके। स्कूल में चूंकि बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चों में जो है समावेशी कक्षा है जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, अमीर गरीब पढ़ते हैं, कमज़ोर बच्चे पढ़ते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ते हैं, है ना, लैंग्वेज के बहुत सारे जो है बहुभाषी वाले होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसको बढ़ावा देना उसका मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संगीता अक्सर जो है शब्दों को जो है उल्टा लिखती है, मतलब वो ए शब्द को जो है ऐसे लिख दे रही है, बी को जो है वो ऐसे लिख दे रही है, सी को जो है कुछ ऐसे लिख दे रही है। ठीक है, तो वो कुछ अक्षरों को जो है छोड़ देती है, लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है जिसे लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है, उसकी समस्या जो है डैश से संबंधित है। तो देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन तो आपको सीटेट में आएगा ही आएगा, मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसको गड़बड़ मत कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अक्षरों से रिलेटेड है, अक्षर को लिखने में दिक्कत कर रही है, तो इसका मतलब है उसको डिस्ग्राफिया नाम की समस्या से वो पीड़ित है ना। ध्यान रखिए यहाँ डिस्प्रासिया लिखा है, वहां पे आपको लिखना है डिस्ग्राफिया। ध्यान रखिएगा डिस्ग्राफिया से जो है वो विकार से पीड़ित है। ठीक है, वहीं पे जो है डिस्कैलकुलिया जो होता है वो गणना से संबंधित होता है, मैथमेटिक्स जो है वो गणना करने में उसको कठिनाई होती है, मतलब 2+2 जो है 4 बता लेगा, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे 3+1 तो उसको नहीं बता पाएगा। ठीक है, वो अंदाज़ा नहीं लगा पाता, चीज़ों के नियमों को नहीं समझ पाता। ठीक है, डिसलेक्सिया में जो है पठन संबंधी विकार होता है, ध्यान रखिएगा पठन होता है विकार। ठीक है, ये लेखन विकार है, ध्यान रखिएगा, इसको कई दूसरा नाम ये है लेखन विकार से नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखने में संबंध है, और यहाँ पे पठन विकार मतलब पढ़ने में जो है समस्या पैदा होती है, उन शब्दों को जो है पढ़ नहीं पाता। ठीक, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के जो है शुरुआती जो है भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकती है टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून, या गृह कार्य पर मतलब जो है जो होमवर्क दिया गया उस पर जो है समय व्यतीत करना, या एफएम सुनना। देखिए पूरे के पूरे मतलब ये मेरी देखिए मैं सीटेट का ही है पेपर, ये ध्यान रखिएगा, मैंने फिर से कह रहा हूँ ये सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से ऑप्शंस दिए हैं। तो देखिए कितने मतलब आपको बस केवल क्वेश्चंस को बस क्वेश्चन समझना आना चाहिए कि क्या है, बहुत जल्दी आंसर आप दे सकते हैं। तीनों आंसर जो है मतलब ऑप्शंस तक भी वाहियात है, और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि 100 में से बच्चे तब भी सीटेट के एग्जाम में 25 बच्चे जो है प्राइमरी लेवल में पास होते हैं, मैं इसको 35 कर लेता हूँ, और 15 से 20 बच्चे जो है केवल जो है जूनियर लेवल में पास होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना जो है मतलब रेशियो कम होता है पास होने का। इसकी वजह सिर्फ यही होती है कि बच्चे जो हैं अपने आप को बहुत तेज समझने लगते हैं कि अरे ये बहुत, देखिए अभी मान लीजिए यही क्वेश्चन बच्चे ने पढ़ा, उसको लगेगा कि अरे ये बहुत सिंपल पेपर है, अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं तो हमेशा से कर लूँगा। जब वो अगली बार यही क्वेश्चन देगा ऑप्शंस बदल देगा,
ऑप्शंस थोड़े से डिफिकल्ट कर देगा और जो है थोड़ा सा नियर अबाउट जो है आंसर के करीब रखेगा। अब आप समझने की कोशिश करेंगे और आंसर जो है गलत कर देंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए कहते हैं कि बार बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाइए। बहुभाषिता का जो है सर्वाधिक जो है योगदान अगर होता है, जहाँ भाषा का विकास सबसे ज़्यादा होता है, वो है परिवार में। ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको यही मार्क करना है। भाषा का विकास जो होता है सबसे पहला बच्चे का जो वहीं से विकास प्रारंभ होता है वो है परिवार से। अब परिवार की भाषा होती है मातृभाषा, उनकी एक लैंग्वेज होती है, तो वही लैंग्वेज जो है बच्चा सीखता है। और जितने अच्छे पढ़े लिखे माता पिता होंगे वो अपने बच्चों को जो है अच्छे गुणों के साथ जो है मतलब परवरिश करेंगे, तो उनकी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। और जिनके माता पिता पढ़ने लिखने में कम मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होंगे या जो है अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, तो उनके बच्चों की जो है थोड़ी सी जो है लैंग्वेज जो है गुणवत्ता जो है उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ठीक है, भाषा के विकास में जो है सर्वाधिक योगदान परिवार में होने वाली परस्पर जो है गुणवत्तापूर्ण बातचीत जब बच्चों से जो है परिवार के जो सदस्य जो है माता पिता हो गए, नाना नानी हो गए, चाचा चाची हो गए, ये सब लोग जब बात करते हैं तो बच्चों से कहीं ना कहीं उनकी जो है भाषा जो है सीखने का प्रयास करता है और सीखता भी है, ठीक है। ठीक, और वैसे भी चोम्स्की ने भी कहा है कि चोम्स्की के अनुसार जो है भाषा जो है सीखने की क्षमता बच्चों में जो है जन्मजात होती है। तो ये जन्मजात ही प्रोसेस होता है और ये बात बिल्कुल सही भी है, आप तार्किक भी रूप से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सुलेखा जो है रेलगाड़ी को रेलगाड़ी इस तरीके से लिखती है, मतलब गलत तरीके से लिख रही है, तो वो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो देखिए, सुलेखा से जो है रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि वो गलती ना कर सके, या उसकी कॉपी पर जो है रेलगाड़ी शब्द लिख देंगे सही, मतलब उसकी शब्द कॉपी पर जो है सही शब्द लिख देंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे गए शब्दों में दोनों में क्या अंतर है, उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे, या रेलगाड़ी शब्द में घेरा लगाकर सही शब्द लिख करके जो है लाने को कहेंगे, या सुरेखा जो है या रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाएंगे, सुरेखा को डांटेंगे। तो डांटने के तो बिल्कुल तुरंत काट दीजिए, ठीक, ताकि वो आगे से जो है शब्दों को सही ना लिखे, सही सही लिख दे, ठीक। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? एज अ टीचर आप करेंगे कि उसकी जो है कॉपी में जो रेलगाड़ी शब्द गलत लिखा है उसको सही लिखेंगे उसके पास, ठीक है, उसकी गोला लगा करके आप लिख देंगे ये, और उससे जो है पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए आपने जो है ये गलत लिखा है, इसमें से सही क्या आपको लग रहा है कि इसमें से क्या क्या गलती की है आपने, ठीक है। तो बच्चा जो है दोबारा उस शब्द को गौर से देखेगा, ध्यान लगाने की कोशिश करेगा और समझेगा कि इसमें छोटा ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। इस तरीके से बच्चा जो है स्वयं से करेगा, स्वयं से सीखेगा वाली जो है पद्धति होती है कि बच्चा जो है स्वयं से देख रहा है, स्वयं से सीख रहा है और स्वयं से ही सुधारने का फिर से प्रयास करेगा, समझेगा, तो वो दोबारा जो है रेलगाड़ी जैसे शब्द को जो है दोबारा गलत नहीं लिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में जो है कविता पढ़ाने के लिए क्या आप क्या करेंगे? तो देखिए हमें कविता पढ़ानी है तो कविता को जो है चार्ट पेपर में लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पे चिपका देंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। इसको ऑप्शंस भी देखिए। कविता को टेप रिकॉर्डर में सुनाएंगे, तो ये भी नहीं है। कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि जो है बच्चों की विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का जो है अवसर मिल सके, या एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे, तो ये भी देखिए इसका आंसर सी नंबर है। तो देखिए कविता जो पढ़ाने का जो है बात आ रही है समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा का मतलब है कि देखिए हर क्वेश्चंस का कोई ना कोई मीनिंग है। यहाँ पे चाहता तो समावेशी कक्षा हटा सकता था या एज अ शिक्षक के तौर पे कविता पढ़ाने के लिए कहते, लेकिन समावेशी कक्षा होने से जो है आंसर बदल जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो 2 ऑप्शन जो 3 ऑप्शन दिए हैं तो बेकार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, और इसकी जगह मान लीजिए कि जो सी आंसर है उसके बिल्कुल नियर अबाउट आंसर दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। समावेशी कक्षा वो कक्षा होती है जहाँ पे जो है सभी प्रकार के जो है बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, संपूर्ण शिक्षा जो है डेवलप होती है, संपूर्ण शिक्षा दी जाती है, सभी प्रकार के बच्चे पढ़े जाते हैं, चाहे वो रंग रूप में हो, चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो, चाहे वो जो है पैसा अमीरी गरीबी के रूप में हो, चाहे बच्चा जो है सामान्य हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, तो सभी होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है अगर हम कविता पढ़ाएंगे, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक स्कूल में सामान्य बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जो है कुछ को जो है सुनने की समस्या है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम बच्चे से कहेंगे कि चलिए एक बच्चे को खड़ा करते हैं और कहते हैं चलिए सब लोगों को जो है कविता पढ़ के सुनाइए। अब जो सुनने में जिसको समस्या है वो सुन नहीं पाएगा, और जो कविताओं को समझने में जिसको कठिनाई होती है वो कविताओं को समझने में कठिनाई होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि समावेशी कक्षा में इसीलिए कहा गया कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब एक से अधिक विधियां मतलब कुछ बच्चे जो है
टीचर मतलब कभी कविता जो है टीचर पढ़ा के सुनाएंगी, कभी बच्चे पढ़ के सुनाएंगे, कभी प्रतिभाशाली बच्चे सुनाएंगे, ठीक है। तो और कुछ कभी जो है टीवी में जो है सुनाया जाएगा, मतलब ऑडियो वीडियो के माध्यम से सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो है बच्चों को जो है विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है फॉर्मेट में जो है कविता सुनने का मौका मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। विद्यालय आने से पूर्व जो है बच्चों के पास कौन सा गुण होता है? 5,000 वाक्य होते हैं, या अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध जो है संरचनाएं होती हैं, या अपनी भाषा की जो है संपूर्ण बाल साहित्य होता है, या 5,000 फिर शब्द वाक्य होते हैं, यहाँ शब्द होते हैं। तो देखिए, विद्यालय आने से पहले जो है बच्चे के अंदर जो है कुछ अपनी भाषा होती है, ध्यान रखिएगा, उसकी भाषा होती है, मातृभाषा होती है, ठीक है। वो सीखा होता है, और उससे जो है उससे रिलेटेड जितना भी नॉलेज होता है, मतलब बच्चों से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है वो बाल साहित्य के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। उसके खेलने कूदने की हरकतें वो बाल साहित्य में आती हैं। वो बातचीत करने में जो भी चीज़ें जानता है वो भी बाल साहित्य में आ जाती है। अगर बच्चे को जो है कोई पोयम आती है तो वो बाल साहित्य में आते हैं। तो सभी चीज़ें बाल साहित्य, तो अपनी भाषा की संपूर्ण बाल साहित्य का जो है उसके पास होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बी आंसर मत मार्क कर दीजिएगा गलती से भी। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हिस्सा हैं, ठीक है। तो देखिए, एज अ टीचर जो है आपको जो है आप स्कूल में जाते हैं और आप पढ़ाते हैं, और बच्चे जो है गलतियां करते हैं, कई बार बच्चे अनगिनत गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग के तौर पे, ठीक है। मनुष्य है, आप भी उसी प्रोसेस से, उसी स्कूल के प्रोसेस से गुजरे होंगे जब जिस प्रोसेस में आज बच्चे गुजर रहे हैं। तो वही गलतियां आपने भी की होंगी, सेम टू सेम उसी तकलीफ से जो आप झेल रहे हैं एज अ टीचर, वही तकलीफ आपको पढ़ाते समय कोई किसी अन्य टीचर ने झेली होगी। कहने का मतलब है कि गलतियां जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। गलतियां हम करेंगे ही करेंगे, और हमें सिखाया जाएगा गलतियां, फिर हम दोबारा करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर दोबारा करेंगे। ऐसे कई बार गलतियां करते करते हम धीरे धीरे जो है अपना जो है सीखने का प्रयास करते हैं और सीखते भी हैं, ठीक है। अब देखिए, गलतियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, गलतियां सह समझना भाषा विकास में महान बाधा होती है, सिखाना जरूरी नहीं, तो ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। आंसर एक है। जब बच्चे जो है कहानियां पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, बच्चे जब कहानियां पढ़ते हैं, स्टोरी जो पढ़ते हैं, तो वो बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं, वे घटनाओं और पात्रों में उलझ जाते हैं, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, तथा उनका जो है नैतिक विकास अनिवार्य होता है, ठीक है। तो देखिए, बच्चे जब कहानियां पढ़ते हैं तो वे अन्य लोगों के अनुभवों में जो है, देखिए कहानी में जो है दूसरे लोगों की स्टोरीज होती हैं, ठीक है। कुछ रियल्स होती हैं, कुछ जो है काल्पनिक होती है। तो बच्चे जो है उन्हीं काल्पनिक स्टोरीज हो गई या रियल स्टोरी होगी, उनके जो है अनुभवों को जो है वह फील करने लगते हैं। देखिए, कई बार जो है आप लोग मूवीज़ देखते हैं, हम सभी लोग, बड़ों की भी बात कर रहे हैं, बच्चों की जो है कहानियाँ अलग होती हैं, बड़ों की कहानियाँ अलग होती है। कई बड़े जो हैं, हम जैसे लोग जो हैं, हम जैसे मतलब सुपर हीरोज़ टाइप की मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है, तो मैं जो है साइंस फिक्शन टाइप की मूवीज़ या सुपर हीरोज़ की मूवीज़ हो गई है ना, या जो है सस्पेंस वाली मूवीज़ मैं बहुत देखता हूँ। अब जब मैं ये मूवीज़ देखता हूँ तो मैं उसको जो है बिल्कुल अनुभव फील करने लगता हूँ कि इसी तरीके से चीज़ें होती हैं, है ना। कई बार चीज़ें उसी तरीके से फीलिंग बिल्कुल आ जाती है, जैसे गूज बम्स हो जाते हैं ना, हाथ के जो है रोंगटे खड़े हो जाना, तो वो चीज़ें मैं फील करने लगता हूँ। तो बच्चे भी सेम वही चीज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी नंबर है। भाषा की जो है पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वस्तुनिष्ठ अभ्यास, व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या करना, या पालों का जो है उद्देश्यपूर्ण जो है चरान, या कागज की गुणवत्तापूर्ण छपाई। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो है मिसप्रिंट हो चुका है। पालों का जो है उद्देश्यपूर्ण चरान क्या है, इसमें गड़बड़ हो गया है। तो पाठ्यपुस्तक के रूप में अगर हम देखा जाए, इसके कई ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। भाषा के स्तर पे पाठ्यपुस्तक, जो प्राथमिक स्तर पे अगर हम कोई जो है पाठ्यपुस्तक जो है बच्चों को देते हैं, तो उसकी भाषा जो होती है वो ध्यान रखना है, वो सरल होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो है चित्र लेखन के द्वारा जो है भाषा जो है समझाई जानी चाहिए, ठीक है, कई चित्रों, ठीक। उसमें जो है पात्र जो है कैरेक्टर्स जो होते हैं, अगर कोई कविता लिखी जा रही है, कहानी लिखी जा रही है, तो उस जो है पाठ्य पुस्तक में जो है पात्र जो है कम से कम होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, कम से कम होने चाहिए, ताकि जो है बच्चा जो है समझ सके। तो ये सारे गुण होने चाहिए। उसका जो है कोई उद्देश्यपूर्ण जो है मीनिंग होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण जो है, ऐसा नहीं है कि कहानी का कोई भी उद्देश्य ना हो, इधर उधर की कहानी चल रही हो, तो बच्चा जो है समझ नहीं पाएगा, ठीक है। कि अभी तो
अभी तो व्यक्ति जो है घर से बाहर निकला था, अब अचानक जो है दूसरे पल में कह रहे हैं कि घर के अंदर वो ऐसा कर रहा है। तो चीज़ें जो है उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, ठीक, महत्वपूर्ण पक्षों में, ठीक। मुझे लगता है कि ये उद्देश्यपूर्ण उसी इसी दृष्टि से देखा जा रहा है इसका आंसर। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक। मौखिक कुशलता में शामिल है, देख, मौखिक कुशलता मतलब बोलचाल जो है, बोलने में जो है कुशलता की बात करें। तत्सम शब्दों का प्रयोग मतलब तत्सम शब्द वो क्या शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत के नज़दीक होते हैं, ध्यान रखिएगा, संस्कृत के नज़दीक होते हैं। मूलतः संस्कृत हो सकती है या उसके जैसा ही बिल्कुल शब्द हो सकते हैं, जैसे कि भाई को लिख दिया जाए भ्राता, ठीक है। और और क्या समझा सकता हूँ आप, और कुछ ऑप्शंस मुझे याद नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैं समझ गया, आप तत्सम के नज़दीक हो, या जल्दी जल्दी बोलने में कुशलता हो, या बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने में कुशलता हो, या विभिन्न प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक जो है चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। तो देखिए, मौखिक कुशलता मतलब बोलने में जो है निपुण बच्चा होगा जब वो औपचारिक और अनौपचारिक जो है चर्चाओं में जो है बेझिझक बोलने का जो है कुशलता प्राप्त कर लेगा। मतलब औपचारिक कुशलता मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक पे बात हो रही है, या स्कूल पे जो है हम बैठ करके जो है पाठ्यक्रम पे बात करें, तो ये औपचारिक हो गई। अनौपचारिक मतलब कोई भी बातचीत जो है रैंडम शुरू हो जाए एकदम से, इस पाठ्यक्रम से रिलेटेड ना हो, या आप घर में हो तो कोई भी रैंडम बातचीत होने लगती, किसी भी चीज़ पे बात होने लगती है, उस पर जो है बेझिझक बोलने की क्षमता हासिल करना ही जो है कुशलता कहलाती है, मौखिक कुशलता, ठीक है। भाषा के कौशल के रूप में देखना है, तो इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं भाषा के कौशल के रूप में। तो देखिए, भाषा के स्तर पे जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 3 स्तर आते हैं कौशल में, ठीक ठीक। तो ये इसका आंसर है, इसको समझाना तो ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले, ठीक है, कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, या सभी भाषाएं जो है पढ़ सकते हैं, या सब कुछ लिख सकते हैं, या जो है अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। तो देखिए, बच्चे जो है स्कूल में आने से पहले जो है उनकी जो है वो अपनी बोलचाल की भाषा से जो है अनुभव से जो है लैस होते हैं। वो अपनी बोलचाल की भाषा जो मतलब है वो मातृभाषा से जो है सीख चुके होते हैं। तो उसी भाषा में जो है ध्यान रख करके जो है टीचर को जो है मातृभाषा में जो है पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। किस तरह के परिवेश में बच्चों का जो है भाषा विकास अपेक्षाकृत जो है बेहतर होगा। एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहां जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है, या शिक्षक जो है द्वारा मानक भाषा का प्रयोग होता है। तो देखिए, भाषा विकास अपेक्षाकृत जो है बेहतर होगा, वो जगह है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब जहाँ पे जो है मिलजुल के सब लोग रहते हैं, चाहे वहाँ मम्मी पापा से के साथ साथ भाई बहन भी रहते हैं, ठीक है, वहाँ दादा दादी भी रहते हैं। तो संयुक्त परिवार होता है जहाँ पे कई सदस्य रहते हैं। उन सभी के साथ जब बच्चा जो है निरंतर जो है परस्पर जो है उनके साथ जो है परस्पर बातचीत करता है, तो उसका जो है भाषा डेवलपमेंट जो होती है सबसे अच्छी होती है। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों होता है। देखिए, संयुक्त परिवार में कई लोग रहते हैं और कईयों की भाषा जो है डिफरेंट होती है। अब देखिए, मान लीजिए कि जो है मान लीजिए मम्मी जो है भाषा, मम्मी पापा की भाषा जो है वो हिंदी है, ठीक, लेकिन चाची जो आई हैं अभी, ठीक, उनकी भाषा इंग्लिश है। तो बच्चा जो है इंग्लिश के टर्म सीखने लग जाएगा चाची से, ठीक है। किसी अन्य की कोई और भाषा हो सकती है, तो उससे जो है कुछ और भाषा सीखेगा, शब्दों को सीखेगा, शब्द भंडार बढ़ेगा उसका, ठीक। इसका आंसर जो है बी नंबर है। सुनना कौशल में शामिल है दूसरों की बात सुनने में जो है प्रतिक्रिया या प्रश्नों को जो है ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, या शांतपूर्वक जो है सुनना, ये सुने हुए शब्दों की जो है केवल पुनरावृत्ति। तो देखिए, केवल जैसा शब्द तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। आपने अगर मेरा टैग वर्ड वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स होते हैं, ठीक, जो टैग वर्ड पहचान करके आंसर जो है मार्क करना आना चाहिए, ठीक। तो ये टैग वर्ड वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर जो है दूसरों की बात सुनने में जो है निपुणता हासिल करना चाहिए बच्चे को, और फिर उसके बाद प्रतिक्रिया, ठीक, तभी आप सुनने में कौशल जो है होगा। जब आप दूसरों की बात नहीं सुनेंगे तो आप अपना कैसे राय व्यक्त कर पाएंगे, ठीक। इसका आंसर ए नंबर है। किस प्रकार का जो है प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक जो है सक्षम होता है। तो कहानी को दोहराइए, याद की गई कविताएं जो है सुनाइए, या किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, या फिर पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छाटिए। तो देखिए भाषाई क्षमता का आकलन के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चे से हम कहेंगे कि कोई जो है आपने जो भी दृश्य देखा है
आज जो भी देखा है या आप कहीं घूमने गए थे उसका वर्णन कीजिए। तो जो क्या है वर्णन में जो है कई जो है बच्चा जो है वर्णन में पूरी चीज़ें अपने जो है वर्णन करेगा, तो कई जो है चीज़ों को जो मिला जुला करके चीज़ों बताने का प्रयास करे, तो इससे जो है बच्चे का जो है भाषा कौशल डेवलप होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी, बातचीत करने की क्षमता डेवलप होगी, इससे वैचारिक क्षमता डेवलप होगी, क्योंकि बच्चा सोचेगा 2 दिन पहले की घटना को आज जब आप पूछेंगे तो वो सोचने का प्रयास करेगा 2 दिन क्या हुआ, तो वैचारिक कहीं कहीं ना कहीं सोच क्षमता उसकी डेवलप होगी। ठीक है, इसका आंसर जो है सी नंबर है। बच्चों में जो है पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है पढ़ने की क्षमता का विकास करना है। तो देखिए, तो इसका आंसर देखिए क्या है, वर्तनी विश्वास का अभ्यास होना चाहिए या पठित चाहे सामग्री का लेखन अभ्यास होना चाहिए। लेखन अभ्यास क्या है ना, या वर्तनी जो है ध्यान रखना है, मतलब बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखना चाहिए, या जो है कक्षा में मुखर व जो है वाचक कर वो बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए। तो देखिए, पठन जो है बच्चों के लिहाज से पठन जो है संस्कृति का जो है अनिवार्य तत्व होता है, वो है बाल साहित्य पढ़ने में जो है प्रेरणा, ठीक, हेतु प्रेरणा होनी चाहिए, ठीक, बच्चे में। इसका आंसर बी नंबर है। प्राथमिक स्तर पर जो है भाषिक रेखांकन और चित्रांकन का क्या मूल उद्देश्य होता है, यह सह शैक्षणिक जो है गतिविधि मात्र है, या बच्चों की जो है अनुकरण अनुकरण जो है प्रवृत्ति को पोषित करता है, यह काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है, या लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो देखिए सही जवाब क्या है, तो भाषिक जो है रेखांकन और चित्रांकन का जो है मूल उद्देश्य होता है वो लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण के तौर पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुहास जो है पढ़ते समय जो है, देखिए पढ़ते समय पहले मैंने कहा था कि वो लेखन में दिक्कत है, लेखन विकार है, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है कुछ शब्दों को जो है उल्टा लिख देता है। अब यहाँ पे बच्चा जो है पढ़ने की संबंधी जो है उसको कठिनाई हो रही है, तो उसको देखिए कौन सा है, तो देखिए लेखन संबंधी विकार था डिस्ग्राफिया, और जो पठन संबंधी विकार है वो डिसलेक्सिया, और गणना संबंधी विकार है डिसकैलकुलिया। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आप कभी भूलिएगा मत। भाषा शिक्षक को जो है स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। देखिए भाषा शिक्षक को एज अ टीचर जो है अपनी भाषा क्षमता को बढ़ाना चाहिए। ठीक, क्यों बढ़ाना चाहिए, वो भाषा का टीचर है इसलिए बढ़ाना चाहिए, या विद्यालय का निर्देश है, मतलब स्कूल के जो है प्रिंसिपल ने या स्कूल के जो है हेड ने ये बात कही है कि आप लोग अपने जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट को बेहतर करें, ये इससे से वो दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है कि मतलब लोग कहेंगे कि वाह बहुत बढ़िया है, इसको 2-3 टाइप की लैंग्वेज आती, या उसका जो है भाषा प्रयोग कक्षा में जो है भाषा वातावरण का निर्माण कर सकता है। तो देखिए उस अगर टीचर को जो है कई भाषाओं को क्षमता ज्ञान होगा, कई भाषाओं से मतलब है उसको एटलीस्ट कम से कम 2 भाषा तो आनी चाहिए, जैसे कि वो हिंदी अगर जानता है तो उसको इंग्लिश भी अच्छे से आनी चाहिए, चाहे वो हिंदी का टीचर हो चाहे किसी, ठीक है। तो इसलिए उससे जो है भाषा प्रयोग जो करेगा उससे जो है क्लासरूम में जो है भाषा जो है निर्माण जो है वातावरण का जो है निर्माण होगा, क्लासरूम में ऐसा माहौल बनने लगेगा जिससे जो है बच्चे जो है कई भाषा सीखने में जो है निपुणता हासिल करने लगेंगे। ठीक है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो है मूल जो है अंतर क्या होता है, तो भाषा अर्जन का मतलब होता है जो आपने अर्जित किया है, जो आपने स्वयं से सीखा है, और अधिगम जो है जो आपको मिल जाता है। मान लीजिए कि भाषा अधिगम जो है आपका है मातृभाषा, और अर्जन किया है आपने इंग्लिश, तो ठीक है, इसका क्या है मुख्य अंतर होता है, इसकी स्वाभाविकता से अंतर होता है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बी नंबर है। ठीक, ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़ा। ठीक, बहुभाषिक जो है कक्षा में बहुभाषिक देखिए एक से अधिक जो है भाषा के जानकार वाले बच्चे जो हैं, तो बच्चों की जो है गृह भाषा के प्रयोग को जो है सम्मान देना चाहिए। देखिए एक क्लासरूम में जो है कई बच्चे हैं और कई बच्चों की भाषा अलग अलग है, कुछ हिंदी बोलना जानते हैं, कुछ इंग्लिश बोलना जानते हैं, कुछ जो है पंजाबी बोलना जानते हैं, कुछ जो है अन्य भाषा बोलना जानते हैं। तो उनके जो है भाषा का प्रयोग जो क्लासरूम में है तो उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, सिर्फ एक ही भाषा को जो है बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, या उनकी जो है बोलने की जो है गृह भाषा को जो है सीमित कर देना चाहिए कि मतलब आज से जो है सभी लोग हिंदी बोलेंगे और जो है कोई भी बच्चा जो है पंजाबी नहीं बोलेगा, या जो है प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। तो देखिए बहुभाषी वाले बच्चों को जो है ये हमेशा सम्मान देना चाहिए, गृह भाषा को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, गृह भाषा मतलब मातृभाषा। ठीक, प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है, तो देखिए साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, या हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, कुशल लेखन प्राप्त करना, कुशल वक्ता बनना, ये मतलब बोलचाल वक्ता जो है ना खूब बोलने वाला है ना, या अच्छा लिखने वाला बनना चाहिए। तो देखिए भाषा शिक्षण का जो मूल उद्देश्य होता है, भाषा इसलिए सिखाई जाती है ताकि जो है हिंदी के जो है हिंदी के तौर पे अगर हम बात करें, चाहे वो भाषा शिक्षण मतलब यहाँ ऑप्शन हिंदी है, इंग्लिश भी हो सकता है अन्य भाषा,
तो भाषा के जो है विविध जो है रूपों से परिचित कराना होता है, इसका मूल उद्देश्य होता है। विविध रूप का मतलब है का को ऐसा लिखते हैं, खा को इस तरीके से लिखते हैं, तो ये रूप हो गया। ए को ये लिखते हैं, छोटा आ को ऐसा लिखते हैं, है ना। तो ये सारे चीज़ें को जो है परिचय कराना इसका मूल उद्देश्य होता है। आखिरी क्वेश्चन है, भाषा एक औजार है जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से गुजरने के लिए। तो देखिए, समझने की क्षमता के लिए जो है भाषा बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के, आप जो भी जानते हैं उसको प्रस्तुत करने के लिए जो है भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी थी। इसका सही जवाब है सभी, आंसर है डी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है इस ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, हिंदी पेडागोजी में जो है क्वेश्चंस छोटे बड़े बहुत प्रकृति के आते हैं। मतलब जो है आयोग जो भी पेपर बनाएगा उसके मूड के ऊपर है कि वो क्वेश्चंस जो है कैसे रखना चाहता है। मतलब हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बड़े जो है चार, कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 लाइन के क्वेश्चंस होंगे और सिर्फ केवल एक वाक्य से जो है आप पहचान लेंगे कि क्वेश्चंस का जो है आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बाकी जो है जो लाइंस होती हैं वो आपको समय वेस्ट करने के लिए होती हैं। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि आप पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। पेपर्स लगाने से जो है आपका फ़ायदा होगा कि ये होगा कि आप जो है क्वेश्चंस को जो है समझने की क्षमता जो है डेवलप हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो है सीटेट के एग्जाम्स में कम ही बच्चे पास होते हैं। इसलिए पास भी कम ही होते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, बस पढ़ने का दिखावा करते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए ज़रूर वो सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, उनको पता भी नहीं होता कि भाषा जो है पेडागोजी का जो है हिंदी के पेडागोजी के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस क्या होते हैं। उनको हर क्वेश्चन जो है सिंपल लगता है, उन्होंने 2-4 पेपर लगा लिए तो उन्हें लगता है कि मैं मार्क्स ले आऊँगा। आप जो हो सकता है ये आपके लिए पेपर सिंपल हो, पर किसी के लिए ये पेपर हार्ड हो सकता है ये इसी क्वेश्चंस में ऑप्शंस बदल देगा और कल को जो है मान लीजिए भाषा एक औजार है जिसका प्रयोग करते हैं, अब ये ऑप्शंस बदल के इसमें कुछ हार्ड ऑप्शंस रख लेगा। ठीक, बड़े बड़े लोग जो है पेपर बनाते हैं, जो अच्छे नॉलेज वाले लोग होते हैं, जिनकी भाषा में पकड़ बहुत अच्छी होती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठीक, एग्ज़ाम्स के लिए आपका ऑल द बेस्ट है। ठीक, अभी तो एग्ज़ाम्स बहुत समय है तो मैं पेपर्स जो है आपको डेली करा रहा हूँ। ठीक, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक, आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके जो है 30 में कितने मार्क्स आए हैं। ध्यान रखिएगा, आपके 30 में कितने मार्क्स आए हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।